नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। गीता का तात्पर्य। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं जाकर इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना प्रत्येक मनुष्य के वश की बात नहीं है, किंतु गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं के नित्य नए विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है, और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे 2 निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग, और योग निष्ठा यानी कर्म योग। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति भी सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि की जाती है, तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं 2 ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है। इसके अतिरिक्त गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से ही अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उनके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा ही है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय है। सांख्य निष्ठा क्या है? संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना, तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह है सांख्य निष्ठा। योग निष्ठा क्या है? सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना, अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग का आदि नामों से उल्लेख किया है। ज्ञान योग को मुख्यतः 4 विभागों में बांटा जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है, तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं,
उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में वे ही हैं। जो कुछ दिख रहा है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सबके अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञान आनंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी यह माया में तीनों गुणों का कार्यरूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक, नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भावरूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी और चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें 30वें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई भी संबंध नहीं है, ना वह कुछ करता है न करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान द्वारा चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहमग्रह उपासना से युक्त है। जिस प्रकार सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा अर्थात भक्ति के भी 3 मुख्य भेद हैं। एक है कर्म प्रधान कर्मयोग, दूसरा है भक्त मिश्रित कर्मयोग और तीसरा है भक्ति प्रधान कर्मयोग। पहला कर्म प्रधान कर्मयोग क्या है? समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्ण आश्रम अनुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग क्या होता है? इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं। भक्ति प्रधान कर्मयोग क्या है? भगवत अर्पण कर्म भी 2 तरह से किए जा सकते हैं। पूर्ण भगवत अर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी तरह उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान को अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान को अर्पण कर देना तथा कर्मों का फल मात्र भगवान को अर्पण कर देना, यह भी भगवद अर्पण का ही प्रकार है। यह भगवद अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही बाकी के पूर्ण भगवद अर्पण हो सकते हैं। भगवद अर्थ कर्म 2 प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र के अनुसार कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवद अर्थ कर्म के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख किया गया है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। त्याग क्या होता है? त्याग को 7 श्रेणियों में विभाग किया गया है। पहला त्याग है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, अर्थात चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन,
प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उनको बढ़ाने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथी श्रेणी का त्याग क्या है? अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा या फिर भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता की गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। धन, मकान, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषय आसक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस योग को इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से बिना रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, यह सातवीं श्रेणी का त्याग है। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। इन समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता,
ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे श्री भगवान कहते हैं, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में समान है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान परिकृत क्रिया है, शीत उष्ण पदार्थ हैं और सुख दुख भाव है। भगवान कहते हैं, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वह गुणातीत है। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कहने के लिए अहमता महमता ममता रहते हुए भी जो सब में सम बुद्धि रखता है, जिसका समदृष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समता युक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और वह यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। आजकल के साम्यवाद जो हैं वो धर्म के नाशक हैं और गीता पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। आजकल का साम्यवाद हिंसामय है और यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है और यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान, स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है और यह खान पान, स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धन उपासना है और इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और परमत से असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। गीता की कुछ खास बातें। पहली, गुणों की पहचान। गीता में सात्विक, राजस, तामस, पदार्थों, भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है, जो इस प्रकार है। पहला, जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता ना हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। दूसरा, गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी गई है। दूसरे 12वें और अध्याय के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार की यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं।
संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया है। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्र नामों द्वारा जो स्वतराज निर्मित हुआ है वह जिसकी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममय है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.